सरकार ने साफ कर दिया कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैक्स कटौती किए जाने की कोई योजना नहीं है। बुधवार को सरकार की तरफ से संसद में ये जानकारी दी गई। सरकार के इस बयान को अमेरिका की दिग्गज ईवी कंपनी टेस्ला के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि टेस्ला को भारत में कारोबार करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जा सकती है, जिससे इंपोर्ट ड्यूटी में छूट संभव थी। एक ये बात थी। दूसरी तरफ टेस्ला को लेकर एक खबर और है कि दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा गाड़ियों का रिकॉल किया गया है। गाड़ियों के ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी इसकी वजह बताई जा रही है। सर, सरकार ने कदम वापस क्यों खींच लिया और इसका टेस्ला जैसी कंपनी पर क्या असर होगा? क्या वो नहीं आएगी? शुभम, पिछले 6 महीने से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट की ड्यूटी को लेकर जबरदस्त पेशबंदी चल रही थी। आप लॉबिंग कहें वो चल रही थी। एक तरफ कुछ कंपनियां थीं जो भारतीय बाजार में अपने उत्पाद बेचना चाहती थी और इंपोर्ट ड्यूटी कम कराना चाहती थी, और दूसरी तरफ भारत के अपने प्रोड्यूसर्स थे। भारत की जो कंपनियां पहले से भारत में मौजूद हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, वो इस बात का विरोध कर रही थी कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आयात को सस्ता ना किया जाए। भारत में आमतौर पर तैयार गाड़ियों का, वाहनों का के आयात पर ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा सरकार इसलिए करती है क्योंकि वो घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन दे सके। बीच में इस तरीके की चर्चाएं भी आई थी कि टेस्ला को लुभाने के लिए, टेस्ला की यूनिट भारत में लाने के लिए सरकार इस नीति को तोड़कर बदल सकती है और इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर ड्यूटी में कमी कर सकती है। परंतु घरेलू उद्योग का दबाव कारगर हुआ जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि घरेलू कंपनियों का दबाव काम आया है और फिलहाल सरकार की तरफ से संसद में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि इलेक्ट्रिक वाहन के इंपोर्ट को सस्ता नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं, तो भारत और यूके के बीच जिस एफटीए पर चर्चा चल रही है उसमें भी एक प्रावधान ये शामिल है जिसमें यूके का दबाव है, यानी ब्रिटेन का दबाव है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां ब्रिटेन में भी हैं और वो चाहती हैं कि भारत में सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन बेचें। भारत सरकार इस पर थोड़ा पशोपेश में दिख रही थी और अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ था। और अब जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, तो ये माना जा रहा है कि उस एफटीए में भी शायद अब रियायत नहीं मिलेगी। इस तरह बात की संभावना है जब एफटीए चर्चा के लिए आएगा। लेकिन अब इसके बाद टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए भारत में आने का कोई प्रोत्साहन नहीं बचेगा, क्योंकि वो सस्ते वाहनों का इंपोर्ट करके भारत में लाना चाहती थी। और अब इसके टेस्ला की अगली रणनीति क्या होगी, हमें देखना होगा कि भारत में निवेश को लेकर टेस्ला अपना फैसला क्या लेती है। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन जो भारत में बन रहे हैं वो भारत में ही बनते रहेंगे। सरकार की तरफ से एक तर्क दिया गया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी में कमी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी को भारत में निवेश करना है तो वो सरकार की पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें जो ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए है, और इसके लिए 25,000 करोड़ का बजट आउटले रखा गया है। इसमें आकर निवेश करें और यहाँ से उत्पादन के बदले जो केंद्र सरकार बजट से मदद देती है वो उन्हें मिलेगी।